वो मैं पानी में गिर गया था, उसने बचा लिया। कौन कर सकता है इतनी हिम्मत? मेरी ईरा। थैंक यू। इसने मुझे नहीं बचाया, उसने मुझे बचाया। वो लड़की एक तरफ मौत से लड़कर किसी ने जान बचाई, दूसरी तरफ एक रिश्ता टूटने के मोड़ पर खड़ा है। प्यार, दोस्ती और सच के बीच आज कौन जीतेगा और कौन हार जाएगा? ये पूरा सीन एक इमोशनल फैमिली ड्रामा और रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है, जिसमें एक तरफ जान बचाने का इंसिडेंट है और दूसरी तरफ रिश्तों की उलझन। स्टोरी शुरू होती है जब रक्षित के पापा पानी में गिर जाते हैं। सब लोग पैनिक में आ जाते हैं। तब एक लड़की उन्हें बचाती है। पहले सबको लगता है कि इरा ने बचाया है, क्योंकि वो हमेशा हिम्मत दिखाती है और सब उसकी तारीफ करते हैं। इरा थोड़ी ऑकवर्ड फील करती है जब सब उसकी प्रेज करते हैं, लेकिन बाद में सच सामने आता है कि किसी और लड़की ने एक्चुअली उन्हें बचाया था। इस बात पर थोड़ा कंफ्यूजन और हल्का सा कॉमिक मोमेंट भी क्रिएट होता है। इस इंसिडेंट के बाद एक इमोशनल मोमेंट आता है जब रक्षित इरा को थैंक यू बोलता है और कहता है कि उसने उस पर एहसान कर दिया। इरा इसको नॉर्मल ह्यूमैनिटी बताती है और कहती है कि अगर कोई भी होता तो वो उसे बचाती। यहाँ इरा का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग और सेल्फलेस दिखाया गया है। फिर स्टोरी एक रोमांटिक कॉन्फ्लिक्ट साइड पर शिफ्ट होती है। इरा रक्षित को प्रपोज करती है और क्लियरली बोलती है कि वो उससे शादी करना चाहती है। उसका लॉजिक सिंपल है कि वो ऑलरेडी उसकी लाइफ, फैमिली और बिजनेस का ख्याल रखती है, तो शादी से सिर्फ रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन रक्षित सीरियस हो जाता है और मना कर देता है। वो कहता है कि उनकी दोस्ती उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और वो उसे किसी और फॉर्म में चेंज नहीं करना चाहता। इरा हर्ट होती है क्योंकि वो अपने एफर्ट्स के बदले कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी। इरा इंसिस्ट करती है और कहती है कि वो बस दोस्ती ही शादी में भी चाह रही है, लेकिन रक्षित क्लियर रहता है कि वो उसे गलत होप नहीं देना चाहता। यहाँ दोनों के इमोशंस क्लैश करते हैं। इरा कमिटमेंट चाह रही है, रक्षित कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। इसके बाद एक इंटेंस इमोशनल डिमांड आती है जब इरा रक्षित से एक प्रॉमिस मांगती है कि उसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट लड़की वो ही रहेगी। रक्षित ये प्रॉमिस करने से मना कर देता है क्योंकि वो सच जानता है कि उसकी माँ उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और फ्यूचर में लाइफ चेंज हो सकती है। ये मोमेंट उनके रिलेशनशिप में एक क्लियर बाउंड्री सेट करता है। पैरेलल में एक दूसरी स्टोरी चल रही है जिसमें कुछ लोग एक्सीडेंट कर देते हैं और बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए वहां से निकलना चाहते हैं। ये सीन उनके सेल्फिश नेचर को दिखाता है। फिर फैमिली सीन आता है जहां सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अपू अनाउंस करती है कि उसने नर्मदा से पैसे नहीं मांगे बल्कि पैसे कमाने का रास्ता मांगा है। वो महेश्वरी साड़ियां बनाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। ये उसके इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को दिखाता है। लेकिन उसकी माँ मालती इस बात का विरोध करती है। वो कहती है कि लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है और उसे वापस भोपाल जाना चाहिए। ये टिपिकल सोसाइटल प्रेशर और ट्रेडिशनल थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। अपू इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो वापस उस सिचुएशन में नहीं जाना चाहती जहां उसको तकलीफ हुई थी। शर्मा जी अपू का सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि उसने शादी की है, सजा नहीं। वो अपू को अपने घर में रहने और अपने सपने परस्यू करने की परमिशन देते हैं। ये एक पॉजिटिव और सपोर्टिव फादर फिगर का रोल दिखाता है। अपू अपने सपने के लिए रेडी हो जाती है और कहती है कि वो मेहनत करेगी और अपने नाम को सच करेगी। अपराजिता, जो कभी हार नहीं मानती। ये सीन मोटिवेशन और सेल्फ बिलीफ से भरा हुआ है। एंड में अपू कंफ्यूज्ड और इमोशनल है कि उसकी माँ उसे वापस क्यों भेजना चाहती है जब सब सच पता है। ये उसके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट और आने वाले एपिसोड्स के लिए सस्पेंस क्रिएट करता है। ओवरऑल ये एपिसोड 3 मेन थीम्स दिखाता है: इंसानियत और ब्रेवरी, लव और फ्रेंडशिप के बीच का कॉन्फ्लिक्ट और एक लड़की का अपनी पहचान और सपनों के लिए स्ट्रगल। जहां एक लड़की ने किसी की जान बचाकर इंसानियत का फर्ज निभाया, वहीं दूसरी लड़की अपने सपनों के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हो गई। रिश्तों की उलझन अभी सुलझी नहीं है और असली इम्तिहान अब शुरू होगा।